Hi, this is Menka. Stay with me as we explore powerful strategies to shift your mindset, embrace opportunities, and create the prosperous life you deserve. So let's get started on this transformative path together. नमस्कार। एआई का ज़माना है और बहुत सारे काम हम एआई से कर रहे हैं, जैसे लेटर लिखना, कोई भी कंटेंट बनाना, ये सब कुछ हम एआई से कर रहे हैं। तो आज ये प्रश्न बहुत ही कॉमन हो चुका है कि क्या एआई बच्चों की नौकरियों को खतरे में डाल रहा है? जी नहीं, एआई आपके बच्चों की नौकरी को नहीं खाएगा, मगर हाँ, वो आपकी परवरिश पर प्रश्न जरूर करेगा। आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आई हूं जो आने वाले 10 साल नहीं बल्कि आने वाली पूरी पीढ़ी का भविष्य तय करेगी। क्योंकि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि क्या आप एआई से डरते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ और बहुत सारे कहेंगे ना। किसी को डर है कि एआई की वजह से हमारी नौकरियां चली जाएंगी, तो किसी को डर है कि बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी मर जाएगी, सारी चीजें रेडीमेड मिलने लग जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूं कि एआई आपके बच्चों की नौकरी को बिल्कुल भी नहीं खाएगी, बल्कि एआई हमें ये जरूर बताएगा कि हमने अपने बच्चों को वास्तव में क्या सिखाया है। आज का बच्चा किस दुनिया में बड़ा हो रहा है? जब हम छोटे थे तो इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी ताकत थी, यानी क्लास में सबसे ज्यादा जीके जिसका बढ़िया था, लोग उसे ही क्लास लीडर चुन लिया करते थे, वही बच्चा सबसे आगे निकल जाता था। मगर आज मोबाइल खोलिए, कुछ भी पूछिए, कुछ सेकंड्स में उत्तर सामने। एआई से बोलिए ये निबंध लिख करके दो, एआई हाजिर कर देता है। एआई से पूछिए इस वर्ल्ड में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, 2 सेकंड में अखबार की तरह वो आपको न्यूज़ रिपोर्ट कर देता है। आप प्रेजेंटेशन बनाने बोलिए, चुटकियों में आपका प्रेजेंटेशन रेडी हो जाता है। यानी जिस विषय पर आपने गहन चिंतन भी नहीं किया, जिन पुस्तकों को आपने नहीं खोला, एआई आपके सामने वो संपूर्ण पुस्तक को पढ़कर वो प्रेजेंटेशन तैयार करके सामने रख देती है, ईमेल लिख देती है, कोड लिख देती है। अगर सब कुछ आपके पास 2 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, अगर सारी जानकारी आपके पास 2 मिनट में पहुंच जाती है, तो फिर आने वाले समय में इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी? यहीं से शिक्षा की सही परीक्षा शुरू होती है। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बदल रही है? मैं कई वर्षों से बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ काम कर चुकी हूँ। पिछले 30 सालों से मैं बच्चों के एजुकेशन सिस्टम पे ही काम कर रही हूँ। मगर मैंने एक बात बहुत गहराई से महसूस की है, हम आज भी अपने बच्चों से वही प्रश्न पूछते हैं जो 20 साल पहले पूछा करते थे। कितने नंबर लाए हो? आज पूछना ये चाहिए, तुम क्या सोच रहे हो? तुम इस समस्या को कैसे सुलझाओगे? तुम लोगों के साथ काम कैसे करोगे? ये दोनों बातें बिल्कुल भिन्न हैं। नंबर के बारे में पूछना और सामाजिक ज्ञान देना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। डिग्री और शिक्षा दोनों में बहुत ही गहरा फर्क है। डिग्री मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के, बिना किसी विषय के गहन चिंतन के आप उस विषय पर पारंगत, आप उस विषय पर मास्टरी नहीं पा सकते। बिना पढ़ाई के किसी भी विषय पर आप अगर अर्न की हुई डिग्री, यानी कि पढ़ाई करके, मेहनत करके अगर आपने उस डिग्री नहीं हासिल की, तो फिर क्या फायदा ऐसी डिग्री का? लेकिन अगर किसी बच्चे ने डिग्री तो हासिल कर ली, मगर निर्णय लेने की क्षमता उसमें नहीं है कि मैं क्या करूं, इस उलझन के समय में अगर मुझे किसी ऑपरेशन को करना है, मैं करूं कि ना करूं, अगर मेरे पास किसी समस्या के लिए अपने विचार देने, तो मैं उस विचार में अपनी सूझबूझ से हाँ बोलूं या ना बोलूं, यानी अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसी डिग्री का? अगर बच्चों के अंदर भावनात्मक संतुलन नहीं है, निर्णायक कैपेबिलिटीज नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो क्या वो इस जीवन में सचमुच सफल हैं? आज कंपनियां केवल अंक नहीं देखती हैं,
कि आपने कितने परसेंटेज में इस डिग्री को हासिल किया। वो ये देखती है कि क्या ये व्यक्ति सीख सकता है, क्या ये व्यक्ति लोगों के साथ मिलकर एक टीम लीडर की तरह कोई काम इसे देने पर क्या सुचारू रूप से कर सकता है, क्या ये बदलती दुनिया के साथ बदल सकता है, क्या ये जिम्मेदारी लेने लायक इंसान है। सबसे बड़ी गलती जो हम माँ बाप करते हैं, हम अपने बच्चों से पूछते हैं होमवर्क पूरा हुआ है कि चल गए खेलने, पहले पढ़ाई तो करो। सारा दिन टीवी में आंख घुसाए बैठे रहते हो, सारा दिन मोबाइल में घुसे रहते हो। बजाय ताना देने के हमें ये पूछना चाहिए कि बेटा आज तुमने क्या सीखा, बेटे आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमसे कौन सी गलती हुई जिससे तुमने कुछ सीखा। अगर बच्चा अपनी गलतियों से डरना सीख लेगा तो नई चीजें करना कैसे सीखेगा। डर से नहीं, जिज्ञासा से सीखना है। एक बच्चा जन्म से जिज्ञासु होता है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वहां लोग क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, यहाँ क्यों पेड़ कट रहे हैं, ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। वो बहुत जिज्ञासु होते हैं, वो हर चीज पूछना चाहते हैं, क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। लेकिन धीरे धीरे हम उन्हें सिखाते हैं चुप रहो, ज्यादा मत पूछो, गलतियां मत करो, और यही उनकी रचनात्मकता को कम कर देती है। उनको बोलने से हम उनका मुंह बंद कर देते हैं। गलती सीखने का हिस्सा है, गलती असफलता नहीं है। गलती ये सिखाती है कि तुम कोशिश करो। एआई क्या नहीं कर सकता, एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अभी भी जो इंसानी ताकत है वो इंसानों के पास ही है, क्योंकि एआई सहानुभूति महसूस नहीं करता। एआई किसी रोते हुए बच्चे को गले नहीं लगाता। एआई किसी माँ की चिंता को नहीं समझता। एआई किसी दोस्त का हाथ पकड़कर ये नहीं कहता मैं हूं। और यही इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसलिए भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण 5 स्किल्स हैं, मैं सभी माता पिता से आग्रह करूंगी कि इन स्किल्स को अपने बच्चों को सिखाएं। सबसे पहला, को सम्मान के साथ सिखाएं और दूसरों की बात सम्मान के साथ सुनना सिखाएं। अगर हम कहना सीख लेते हैं तो आधी से ज्यादा समस्या तो उसी समय समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम ईगो से नहीं, हम समझदारी से किसी भी बात का समाधान पाना चाहते हैं। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस, दूसरों के इमोशंस को, दूसरों की भावनाओं को समझें, कारण को देखें। अगर उस समय वो इंसान किसी भावना में ग्रस्त है तो उस भावना को समझते हुए विजडम के साथ, बुद्धि के साथ रिएक्ट करें, ना कि उन्हीं की भावना में भावनात्मक तरीके से रिएक्ट करें। अगर दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तीसरा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझना सिखाएं कि पैसा किस प्रकार, कहां उपयोग में लाया जा सकता है। और ये एक गहन चिंतन का विषय है। लोग पैसे के बारे में आज बातें तो करते हैं, लेकिन पैसे को कैसे समझा जाए इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। चौथा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि हर समस्या का समाधान इंटरनेट और एआई नहीं दे सकती। कुछ समस्या का समाधान समझदारी दे सकती है, अनुभव दे सकता है। आपके परिवार में अनुभव के लिए आपके दादा दादी होंगे, आपके बड़े भाई होंगे, आपकी बड़ी बहन होगी, आपसे बड़े लोग होंगे, उनके अनुभवों से सीखें। बहुत सारी चीजें अनुभव हमें सिखाती है। और 5वीं चीज, दया सिखाएं, समझदारी सिखाएं, पेशेंस सिखाएं, अनुशासन सिखाएं। बच्चों को तुलना नहीं, विश्वास चाहिए, क्योंकि भारत का हर एक बच्चा हीरा है, नगीना है। जब वो जन्म लेता है तो वो एक पवित्र आत्मा के रूप में लेता है। हो सकता है पूर्व जन्मों की प्रारब्ध को लेकर वो बच्चा आया है, लेकिन माता पिता होने के नाते अगर हम अपने बच्चे के
पूर्व जन्मों के प्रारब्ध को भी अपनी अच्छी शिक्षा से बदलना चाहे तो वो बच्चा भी इस दुनिया में अपना नाम कर दिखाएगा। हर माता पिता से कहना चाहूंगी कि हर बच्चा अनूठा होता है। उस बच्चे की तुलना किसी बच्चे से ना करें। कोई संगीत में अच्छा होता है, कोई विज्ञान में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है, किसी की लिखावट अच्छी होती है, कोई खेल में अच्छा होता है तो कोई संगीत में अच्छा होता है। लेकिन जो बच्चा संगीत में अच्छा है, अगर आप उसे क्रिकेट का बैट पकड़ा दें तो वहां वो असफल हो जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को समझना सीखें, प्रोत्साहित करना सीखें, साथ देना सीखें। एक सवाल खुद से पूछें, आज की डेट में शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि वो बोर्ड के एग्जाम पास कर जाएं, लेकिन आज के शिक्षक को पढ़ाना था कि वो बच्चा जिंदगी की हर परीक्षा में पास कर जाए। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बच्चों को सुनिए, बच्चों के साथ बैठिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आज का युवा क्या चाहता है, वो जो सवाल पूछ रहा है उसका जवाब दीजिए, उसका मुंह बंद मत कीजिए। और आज एक छोटे से विचार के साथ समापन करना चाहूंगी। भविष्य उन लोगों का नहीं होगा जो कहते हैं हमें सब कुछ मालूम है। भविष्य उनका होगा जो सब कुछ सीखना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जो बदलाव लाना चाहते हैं, जो सबसे गहराई से इंसान बनना चाहते हैं। एआई हमें तेज बना सकता है, लेकिन हमें एक अच्छा इंसान नहीं बना सकता। याद रखिए, ताकत ओहदे पे नहीं, ताकत चरित्र में होती है, क्योंकि ये आपका चरित्र तय करेगा कि कौन इस कमरे में सबसे ज्यादा देर सम्मान के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।